क्या आप जानते हैं कि गोलू देवता ने अपनी माता को बचाने के लिए मकड़ी का रूप धारण कर लिया। मकड़ी जिसके 8 पैर होते हैं और कहीं ना कहीं भगवान शिव के सम्मुख जिस प्रकार महाकाल का अष्टभुजाधारी रूप होता है, वही रूप आज कोडबाग रूप से जाना जाता है, जो बाला गोरिया के 52 रूपों में से एक है। और सबसे बड़ी बात है कि गोलू देवता का शक्तिशाली रूप है। जिस प्रकार भनारी गोयल देवता रूप शक्तिशाली है, उसी प्रकार गोलजू महाराज का जो कोडबा गोलजू महाराज रूप है, वो बहुत ही शक्तिशाली रूप है। रूप बहुत ही कम जगह पर अवतरित होता है, बहुत ही कम लोगों पर अवतरित होता है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा परहेज चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा इसको देखरेख की ज़रूरत होती है। इन मंदिरों से लेके, इनके पूरे क्रियाकलापों से लेके, जिस प्रकार से आज गोलजू महाराज की भूमिका है हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर घरों में, उसी प्रकार उनके हर रूप का वर्णन इस सौभाग्य से लोगों तक सुनाया जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी कृपा का फल सभी को प्राप्त हो। और हमेशा से ही हमारे द्वारा ये कार्य आज भी लगातार हो रहा है कि गोलजू महाराज की नई नई कहानियाँ, नई नई रोचक किस्से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। हालांकि ये नई नहीं है, ये आप लोगों के लिए नई हो सकती है क्योंकि कई लोगों ने हर रूप का वर्णन नहीं सुना है, लेकिन ये कहानियाँ जो हैं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कृपा जो है वो लोगों तक भी आज भी प्राप्त हो रही है। ये गोलजू महाराज की ही कृपा है। तो मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये गोलजू महाराज की बहुत ही साक्षात, बहुत ही प्रचंड रूप से जो हमारे बाला गोरिया चलते हैं उस रूप की कहानी है। तो गोलजू महाराज ने ये मकड़ी का पैर, ये मकड़ी का रूप क्यों लिया, कैसे लिया और किस प्रकार लिया, ये विवरण आज मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कहते हैं कि बाला गोरिया अपने बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड रूप के साथ हर जगह पर अवतारित भी थे। जैसे भगवान कृष्ण ने अटखेलियाँ खेली हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी शैतानियां भी करी हैं, जिससे देख के लगता है कि बाला गोरिया भगवान कृष्ण के रूप में आज भी इस उत्तराखंड में पूजनीय है। और जिस प्रकार भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है हर शुभारंभ करने के लिए, हर कार्य के शुभारंभ के लिए, उसी प्रकार गोलजू महाराज उत्तराखंड में भगवान गणेश की भूमिका में स्थापित हैं। तो सबसे पहली बात है कि गोलजू महाराज का कोटबाग रूप आया कैसे। कोटबाग कहा जाता है। कोटबाग मतलब कोने पे विराजमान गोलजू महाराज का कोटबाग रूप कहा पूरा गया है। तो ये रूप आया कैसे, देखिए ऐसा था कि जब 7 सौतेली माताओं ने ये देखा कि माता जो कालिंगा, जो 8वीं रानी, राजा झाल राय जी की 8वीं रानी माता कालिंगा थी, कि उनके गर्भ से एक शिशु उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि 7 सौतेली रानियां जो थी उनकी तो कहीं ना कहीं कोई संतान ही नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि माता कालिंगा किसी ना किसी शिशु को पैदा करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है, तो उन्होंने वहीं से ही षड्यंत्र अलग अलग तरीके से रचना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि जब बहुत सारे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जब बहुत सारी शक्तियों को लगाना शुरू कर दिया कि किसी भी प्रकार से इनका जो भ्रूण है गर्भ में ही खत्म हो जाए या बाहर आके भी खत्म हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचे। अब जो गर्भ से जब बाहर को आए, वो वह कहानी तो आप सभी को पता ही है, लेकिन ये कहानी तब की है जब गोलजू माता के गर्भ में मौजूद थे। तो कहते हैं कि रानियां जब षड्यंत्र करने लगी, तो भगवान को भी उस समय महसूस हो गया, भगवान को भी फील हो गया, गोलजू महाराज को भी ये चीजें फील हो गई, किसी जरिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जब भगवान को ये सब एहसास हो गया, क्योंकि भगवान तो हर जगह देखता है, कण कण में भगवान व्याप्त है, जब गोलजू महाराज को मारने के लिए, भ्रूण हत्या करने के लिए, गर्भ में ही माता कालिंगा की हत्या करने के लिए गोलजू महाराज की उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि जब उनके उधर की तरफ जहाँ पर हथौली धुमाकोट था, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बाग थे। बाग मतलब जो खेत होते हैं जहाँ पर फुलवारी होती है, बहुत अच्छी फुलवारी होती है जहाँ पर, तो बाग होते हैं अलग अलग तरीके के। तो कहते हैं वही बाग में वो लोग टहलते थे, वो लोग इधर उधर जाते रहते थे। तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक ऐसे बाग में ले जाने का माता कालिंगा को, जो पहाड़ की चोटी से थोड़ा सा नीचे को था। जब नीचे से रास्ते से जाते तो वो वहां पहुंच जाते, लेकिन वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ता था पहले। तो कहते हैं कि जब उस पहाड़ की चोटी पर बहुत आराम से जाया जाता था। जो पतला इंसान है वो तो चले जाएगा, लेकिन जो गर्भ में मौजूद है, जो मोटा इंसान है, वो तो कहीं ना कहीं उससे फिसल ही जाएगा। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ये माता कालिंगा जो है वो गिर जाए और इससे उसका जो भ्रूण है, जो शिशु है, जो गर्भ में पल रहा है, वो भी मर जाए। तो उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि उस पहाड़ी की खाई से जब हम इसको उस बाग की तरफ ले जाएंगे तो ये अपने आप फिसल के नीचे गिरी जाएगी।
तो उनका जो षड्यंत्र था वो बाला गौरिया ने साक्षात रूप में सुन लिया, समझ लिया, फील कर लिया, एहसास कर लिया कि कुछ ना कुछ इनका षड्यंत्र जो है वो मेरी माँ को मारने के लिए और मुझे मारने के लिए रच दिया गया है। तो उस समय बाला गौरिया जो है वो जब माता के आने से पहले, जब माता अपने राजमहल से शुरुआत कर रही थी आने के लिए, तो कहते हैं कि गोलचू महाराज ने उससे पहले ही ये सब देखकर जो वो बाग था जहाँ पर माता को गिराया जाने वाला था, उस बाग के कोने कोने में अपना मकड़ी का रूप धारण करके, वैसे वो मकड़ी का रूप नहीं कहा जाता, वो कहते हैं महाकाल का रूप, भगवान महाकाल का, महादेव का अंश रूप कहा जाता है, जो अष्टभुजाधारी होते हैं। अष्टभुजा महाकालधारी, जिनके हाथ में त्रिशूल, धनुष और खड़ग इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो वो अष्टभुजाधारी भगवान गोलजू ने महाकाल का रूप धारण किया और कोने कोने पर जाकर, पहाड़ के कोने कोने पर जाकर एक ऐसा जाला बुन दिया, एक ऐसा बेड बना दिया जाले का कि अगर उनकी माता उस पे गिरेगी भी तो वो सकुशल बच जाएगी। तो अपने गर्भ में रहते, माँ के गर्भ में रहकर अंदर ही अंदर उस जाले को बाहर से ऐसे बुनवा दिया मकड़ी के रूप से, महाकाल के रूप से। तो कोने कोने पर जब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बनाया गया जाला, तो कहते हैं जब माता उस वहां से आ रही थी, पहाड़ की चोटी की तरफ से आ रही थी, तो माता जब उन्होंने फिसलन से माता नीचे गिर गई, माता अचानक से जब नीचे गिरी, तो वो जाल ने उन माता को सुरक्षित कर दिया और जाल से वो छटक कर वहीं ऊपर अपनी जगह पर आ गई जहाँ पे वो थी। तो ये सबसे बड़ा करिश्मा था बाला गौरिया का, जिन्होंने उस प्रकार की एक ऐसी रणनीति बनाई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोलजू महाराज कोने कोने पर उन्होंने जाला लगाया, तो उसके बाद से आज भी कहा जाता है कि गोलजू महाराज का वो कोडबाग रूप, कोड मतलब कोना, और बाग मतलब जैसे उन्होंने वो बाग में लगाया था, ठीक है, वो फुलवारी की तरफ उन्होंने वो जाला लगाया था, तो उस रूप को कह के कोडबाग बना, कोडबाग गोयल देवता करके। और महाकाल का रूप जो मकड़ी का स्वयं रूप है, मकड़ी का अष्टभुजाधारी रूप है, वो उनका मकड़ी का स्वरूप बन गया। और आज भी जिस भी जगह पर ये मंदिर होता है, सबसे रोचक तथ्य यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी जगह पर ये मंदिर होता है ना, वहां पर उस दीवार के कोने पर एक लिंग स्वरूप प्रकट होता है और उस लिंग स्वरूप के ऊपर मकड़ी का जाला होता है और बड़ी 8 पैरों वाली मकड़ियां भी रहती हैं, जो बहुत ही दुर्लभ होती हैं और दिखाई नहीं देती हैं ऐसे। लेकिन उस लिंग स्वरूप के ऊपर मकड़ी का जाला भी होगा और वो मकड़ी आज भी वहां पर व्याप्त होगी। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि उसके अंदर सिर्फ वहां का डंगरी और वहां का पुजारी ही प्रवेश कर सकता है और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह बाला गौरिया का बहुत ही शुद्ध और बहुत ही शक्तिशाली रूप है, जिसको हर आदमी टच नहीं कर सकता है। अगर वो टच करने का चाहेगा भी तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कत होगी, या हो सकता है उसके साथ में भविष्य में घातक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाए। तो कभी भी कोई भी चीज की जबरदस्ती तो करनी ही नहीं चाहिए। तो ये जो गोलजू महाराज का रूप है, दूसरी बात यह है कि डंगरी को इसमें बहुत परहेज करना पड़ता है। आज ये वाले जो गोलजू महाराज हैं, कोडवा गोलजू महाराज, ये रूप ज्यादातर बागेश्वर, गंगोली हाट की तरफ और पिथौरागढ़ साइड में बहुत ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उसमें भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके डंगरी का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बहुत ही कम जगह पर देखने और सुनने को मिलता है। तो गोलजू का जो कोडबाग रूप है वह बहुत ही शक्तिशाली है। जिस प्रकार भंडारी है 52 रूपों में से एक है। अब ये चीजें, शक्तियां कैसे आई? देखिए, ये शक्तियां जो हैं, ये उनकी प्राचीन काल से, ये सिर्फ कलयुग की शक्तियां नहीं है, जो साक्षात गौर भैरव स्वरूप है, जो भगवान भैरव, भगवान महाकाल महादेव का स्वरूप है, उसकी शक्तियों को तो हम एक लिमिट में तो रख ही नहीं सकते हैं। वो शक्तियां जो हैं वो आदि अनंत हैं, असीमित हैं, वो खुद भैरव रूप हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से माता कालिंगा भी माँ काली का ही साक्षात स्वरूप है। इसी वजह से माँ काली का ही तो स्वरूप है, इसी वजह से उन्होंने भैरव को रूप को जन्म दिए हैं, काल भैरव को जन्म दिया है और कलुआ देवता को जन्म दिया है। तो इस प्रकार से ये सारी शक्तियां जो हैं वो आज भी हमारे उत्तराखंड में देखने और सुनने को मिलती हैं। तो ये जो चीजें हैं, गोलजू के कोडबाग रूप से लेकर और गोलजू के अन्य रूपों से लेकर, ये आज जागृति जो है वो धीरे धीरे ही बढ़ रही है। गोलजू महाराज का जो ये रूप है, ये सबसे पहली बात है कि धूनी इनकी जरूर चौखंडी होती है, धूनी जरूर चौखंडी होती है, लेकिन इनका मंदिर जो है वो कोने पर
पर ही स्थापित होता है। हमारे उत्तराखंड के जो साक्षात न्यायकारी देवता के रूप में आज सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हैं, वही बाला गौरिया की कहानी आज हमने अपनी प्लेलिस्ट में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और किसी न किसी रूप से गुलजू महाराज का जो प्रसंग है, नई नई कहानियों का रूप है, उनके जरिए आज लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये कृपा भी साक्षात भगवान की ही होती है। और ये कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको शिरोधार्य होना पड़ता है। बिना लोभ, लालच और मोह माया के आपको उनके चरण हैं उस पर अपना शीश लगाना पड़ता है, तभी वो वैसी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और साक्षात ये उदाहरण है कहीं ना कहीं कि गुलजू महाराज भी न्यायकारी देवता के रूप में आज हर जगह प्रचवान है। गुरु गोरखनाथ जी की विद्याएं थी ये कि वो हर रूप में, अलग अलग रूपों में उन्होंने अलग अलग शक्तियों से हासिल करके दूसरों की मदद करी है। किसी न किसी रूप में बन के, चाहे वो अपने मामू को छुड़ाने के लिए बिल्ली रूप धारण किया है, चाहे वो भनारी रूप धारण किया है, चाहे वो चमड़खानी रूप धारण किया है, चाहे वो घोड़ाखाली रूप धारण किया है, चाहे वो चितई रूप धारण किया है, चाहे वो चंपावती गोलजू महाराज बने हैं। तो हर रूप में, चाहे वो गढ़वाल के कंडोलिया ठाकुर अपनी माताओं के चेली बेटी की पुकार में आने वाले मकोटी गोयल बन जाने वाले हुए। तो देखिए, गोलजू महाराज जो हैं वो हर रूप में आज कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हर रूप में स्थापित हैं। और उनके हर रूपों की अपनी मान मर्यादा है। अपनी जगह पर वो जहाँ पर भी कहीं ना कहीं सुख समृद्धि बनाते हैं, तो उनकी जगह को भी हमें साफ सुथरा रखना पड़ता है। कोटबाग जो गोयल हैं या भनारी जो गोयल हैं, वो अपने अपने लोगों के पर्सनल मंदिर हैं। पर्सनल मतलब कि उस जगह पर, उस क्षेत्र में पूजने वाले देवता हैं। लेकिन बाला गौरिया जो हैं चौघाण में खेलने वाले हैं, क्योंकि राजा की तो पूरी प्रजा होती है, उनका मैदान होता है साक्षात। तो जो साक्षात रूप में प्रजा के साथ खेलने वाले हैं, चौघाण में खेलने वाले, चौघाणी गोयल कहा गया है उनको। तो चौघाण गोयल जो हैं वो धूनी में खेलने वाले हैं, उनका मठ मंदिर अलग होता है। आज कई घरों में कोने पर गोलजू जरूर विराजमान है, लेकिन ये भविष्य में आगे जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार अब पलायन हो रहा है, धीरे धीरे लोग घर बंद करके चले जा रहे हैं। तो गोलजू महाराज को भी आगे भविष्य में एक मंदिर देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, राजा का कर्तव्य तभी होगा, राजा तभी आगे आ सकता है जब उसका अपना राजमहल होगा, अपनी उसकी जगह होगी, अपना उसका क्षेत्र होगा। कोने कोने पर विराजमान वाला तो वो देवता जरूर है, हर घर की पूजा लेने वाला वो देवता जरूर है। चौघाणी देवता अलग है, चौथ कुणी का मालिक अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धूनी में गुरु गोरखनाथ की शक्तियों से आगे आने वाला भी देवता है। तो आप सभी को ये कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुलजू महाराज का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मैं आगे अभी और कहानियाँ लाने वाला हूँ जो बहुत ही गुप्त तरीके से आज भी हमारे गुलजू महाराज की मौजूद हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।